वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 2024-25 का जो लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने जारी किया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो मेरे भाई लाइक कर दो, और जो लोग पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। अब आपके सिलेबस के लिए आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपका क्लास 9th का इंग्लिश का लेटेस्ट सिलेबस 2024-25 का। आपके यहाँ 3 सेक्शन आएंगे, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर और लैंग्वेज लिटरेचर। ठीक है, रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का, राइटिंग ग्रामर 20 मार्क्स का और 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर। 80 मार्क्स तो ये हो गए और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होता है। अब एक एक करके देखेंगे। रीडिंग स्किल्स में क्या आ रहा है आपका, डिस्कर्सिव पैसेज आ रहा है और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आ रहा है। ये ऑलरेडी एक पैसेज दिया होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। ये जो क्वेश्चन आएंगे ये आपको कुछ एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे, ऑब्जेक्टिव जिनको बोलते हैं हम, कुछ वेरी शॉर्ट की फॉर्म में भी आ सकते हैं, और ये दोनों ही 10-10 मार्क्स के होंगे। अब अगर मैं बात करूं आपके राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की, तो ग्रामर में आपके यहाँ डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, ये आता है। अगर आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो चिल्ड्रन, एक तो आ रहा है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 5 नंबर का, और एक आ रही है या तो आपको स्टोरी राइटिंग करनी होगी या डायरी एंट्री, इसमें आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, ये भी होगी आपकी 5 मार्क्स की। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब अगर बात करूं आपके लिटरेचर की, तो लिटरेचर में आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन कौन से चैप्टर आए हैं। एक बुक का नाम है आपका बी हाइव, जिसको हम प्रोज बोलते हैं। उसमें ये वाले चैप्टर आ रहे हैं, द फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल से लेके ये सब। ठीक है, और इसी में आपके ये वाले चैप्टर काठमांडू और इफ आई वर यू, अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, ये हैं आपके बी हाइव वाले चैप्टर। अब अगर बात करूं पोएम्स की, तो पोएम्स आ रही हैं आपकी द रोड नॉट टेकन से लेके अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है, ये 8 पोएम है, ये आठों की आठों 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं बात करूं मोमेंट्स, जो दूसरी बुक है आपकी सप्लीमेंट्री, उसमें आपके द लॉस्ट चाइल्ड से लेके द बैगर तक ये वाले 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें आपके सोशल साइंस एसएसटी के सिलेबस की, तो हिस्ट्री में आपका जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म और पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो ज्योग्राफी में आपका आ रहा है इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो क्लाइमेट का पार्ट है इसमें से केवल मैप वाले क्वेश्चन आएंगे। और एक और आपका चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है पॉपुलेशन। अब अगर हम बात करें आपके पोल साइंस में, तो इसमें जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिकल्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक राइट्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक्स में आपके यहाँ आ रहे हैं ये वाले चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पोवर्टी एज चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम बात करेंगे आपका साइंस का जो सिलेबस रहने वाला है 2024-25 का जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले यूनिट देख लीजिए। यूनिट 1 है आपकी मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, 25 मार्क्स का आएगा। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, 22 मार्क्स। मोशन, फोर्स एंड वर्क, ठीक है, एंड फूड प्रोडक्शन, ये है। अब देख लेते हैं चैप्टर्स के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले है भैया, थीम है आपका मटेरियल, यूनिट नंबर 1 है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, ये सारी चीजें पढ़ोगे। मैटर क्या होता है, स्टेट्स क्या होती हैं, शेप, वॉल्यूम, ये सब पढ़ोगे। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद नेचर पढ़ लिया आपने, पार्टिकल ऑफ नेचर पढ़ लिया। इसके बाद आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। इसमें जो चैप्टर्स आएंगे वो आएंगे, जैसे सेल आएगा एक चैप्टर, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, सेल के बारे में पढ़ोगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब आप पढ़ोगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से आप पढ़ोगे। ठीक है, अब आप अगर मैं बात करूं मूविंग थिंग्स पीपल, जहां इसमें मोशन, फोर्स एंड वर्क के बारे में पढ़ोगे। चैप्टर का नाम आएगा मोशन।
ठीक है, तो मोशन चैप्टर पढ़ोगे, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ये आप पढ़ने वाले हो, ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हो, इसमें फ्लोटेशन पढ़ने वाले हो, वर्क एनर्जी एंड पावर आपको पढ़ना पड़ेगा, साउंड चैप्टर आएगा, जो थीम है फूड, उसमें फूड प्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको साइंस में पढ़नी पड़ेंगी, और ये वाले कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको स्कूल वाले ही बता देंगे, करवा देंगे। चिल्ड्रन, अब हम बात करेंगे आपके मैथ्स की। तो मैथ्स में आपकी जो यूनिट्स हैं वो हैं नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये सब आ रहा है। अब आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। रियल नंबर्स है एक टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, जहां आपका स्क्रीनशॉट लेने का मन करे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये आप पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ोगे, लाइंस एंड एंगल्स आप पढ़ोगे, ट्राइंगल्स आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स आपको पढ़ना पड़ेगा, सर्कल्स आपको पढ़ने हैं, मेंसुरेशन में आपको एरियाज, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिक्स में आपको बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, ठीक है, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। चिल्ड्रन, अभी जो हिंदी का सिलेबस है वो सीबीएसई ने अपडेट नहीं किया है, तो जैसे ही वो सीबीएसई अपडेट करेगी हम आपके लिए उसका भी वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।